गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एडवर्स पोजेशन क्या होता है, यानी जिसका कब्जा वही मालिक होता है। तो जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी एक्स की है और कोई भी व्यक्ति वाई नाम का व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है तो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, यानी एडवर्स पोजेशन हो जाता है। तो उसके लिए वो मालिकाना हक किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है, कौन कौन सी शर्तें हैं, जो लिमिटेशन एक्ट आर्ट शेड्यूल जो आर्टिकल है उसमें जो 64 और 65 में प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है तो किस प्रकार से मालिकाना हक के लिए क्लेम कर सकता है व्यक्ति, तो इस बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, 5 तरह के ग्राउंड्स हैं, यानी 5 पॉइंट हैं। अगर वो पूरी तरीके से फॉलो करता है तो जो भी वाई नाम का व्यक्ति है, जैसे एक्स नाम की प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी ज़मीन, और वाई नाम के व्यक्ति ने काफ़ी समय से उसमें कब्जा कर लिया है, तो किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है और कौन से ग्राउंड होने चाहिए जो बताए गए हैं लिमिटेशन एक्ट के जो शेड्यूल है उसमें आर्टिकल 64 और 65 में बताए गए हैं। उसका समय फ्रेंड्स कितना होना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसमें जो मालिकाना हक आप चाहते हैं तो उसमें आपका लगातार 12 वर्ष तक कब्जा होना चाहिए और उसके बाद ही प्रॉपर्टी में आपका राइट हो जाता है एडवर्स पोजीशन पर, यानी मालिकाना हक आपका हो जाता है। लेकिन यही प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट की है तो उसके लिए जिस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है उसमें 30 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही वो मालिकाना हक के लिए क्लेम कर सकता है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसके लिए 12 वर्ष, और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो उसमें 30 वर्ष तक कब्जा लगातार होना चाहिए। तो जो फ्रेंड्स ग्राउंड हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो पहली शर्त है वो एक्चुअल पोजेशन होना चाहिए, यानी जो भी प्रॉपर्टी है आपका वहाँ पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, आपके कब्जे में होना चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट्स है तो उसके लिए फ्रेंड्स जो आपका अधिकार है वो संपूर्ण प्रॉपर्टी में आपका अधिकार होना चाहिए, और जो भी व्यक्ति उसमें क्लेम करना चाहते हैं उनका अधिकार उसमें अकेले का होना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है, आपका जो इस प्रॉपर्टी को आप चाहते हैं आपका लगातार कब्जा होना चाहिए, तभी आप क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ समय तक था, 2 साल 3 साल उसके बाद छोड़ दिया फिर किया, नहीं, लगातार आपको होना चाहिए उस प्रॉपर्टी पर आपका कब्जा। चौथा जो फ्रेंड्स ग्राउंड है कि जिस प्रॉपर्टी पर आपने कब्जा किया है जो भी आसपास के लोग हैं उन लोगों को पता होना चाहिए कि वाई नाम के व्यक्ति ने इस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है। प्राइवेट प्रॉपर्टी में 12 वर्ष तक और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर 30 वर्षों तक लगातार आपका कब्जा होना चाहिए, तभी आप मालिकाना हक के लिए क्लेम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो मेन मालिक है जिसकी प्रॉपर्टी थी उसको भी ये पता होना चाहिए, जो पांचवा ग्राउंड है, कि उसकी जानकारी में ये बात होनी चाहिए कि आपने उसके प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है और प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उसने 12 वर्षों तक कोई क्लेम नहीं किया है उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। तो जिस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, जैसे एक्स की प्रॉपर्टी है और वाई ने कब्जा कर लिया है, तो जो वाई व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो अगर वो 12 वर्ष तक क्लेम नहीं करता जिसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो जिसने कब्जा कर रखा उसकी प्रॉपर्टी 12 वर्ष के बाद हो जाएगी, वो व्यक्ति क्लेम कर सकता है, यानी प्रॉपर्टी पे दावा कर सकता है। तो ये एडवर्स पोजेशन, जो भी एडवर्स पोजेशन होती है यानी मालिकाना हक क्लेम करने की ये शर्तें होती हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जो भी जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड जय हिंद।